गुड मॉर्निंग क्लास। आई मिस सुमेरा आमिर। आपको फिज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स, आपको कल मैंने इन तमाम ब्रांचेस की एक लिस्ट आउट करके दी थी कि इस तरह से आप अपने पास एक लिस्ट आउट कर ले जो कि आपको रिलैक्स करेगी या इजी हो जाएगा कि कितनी ब्रांचेस हैं। देयर आर 13 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। मैकेनिक्स, thermodynamics, electricity, magnetism, atomic physics, biophysics, optics, sound, nuclear physics, particle physics, astrophysics, plasma physics and geophysics। इन तमाम को लिस्ट आउट कर लिया था इसलिए ताकि आपको इजी हो जाए कि हम जब लर्न करने के लिए बैठते हैं तो हमें जो याद करने के लिए मटेरियल है वो सारा का सारा एक जगह पे और ख़ास पैटर्न में मिल जाए। जो हमें आंसर भी देना होता है बोर्ड में तो उसके लिए भी हमें पता हो कि हमने किस पैटर्न में आंसर देना है। तो आज हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की डेफिनेशंस के बारे में। मैकेनिक्स, पहली हमारी जो ब्रांच है वो क्या है? मैकेनिक्स है। दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ मोशंस और ग्रेविटी, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उनके बारे में स्टडी हम करते हैं। कहाँ पर? मैकेनिक्स में। ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन। मोशन का मतलब है हरकत, मूवमेंट, हमारी मूवमेंट, हमारा चलना फिरना, और ज़मीन की ग्रेविटी का हमें कंट्रोल करके रखना या ज़मीन के साथ बांध के रखना कि हम गिरे ना। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये रिलेशंस हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कहाँ? मैकेनिक्स में। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स deal with heat and temperature and their relation to energy and work। थर्मोडायनामिक्स डील करती है हीट टेम्परेचर को, हीट और टेम्परेचर, और इन दोनों के रिलेशनशिप में जो एनर्जी होती है इंक्रीज़ या हम कहें कि बनती है। हीट की वजह से भी एनर्जी बनती है और टेम्परेचर क्रिएट होता है हीट की वजह से। अगर सूरज की गर्मी मौजूद है तो टेम्परेचर हमें मिलता है, गर्मी मिलती है, गर्माइश हमारी बॉडी को भी मिलती है। और अगर सर्दियों के दिनों में आपको पता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर सर्दी फील होना शुरू हो जाती है। तो हीट की वजह से जो टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं और उनकी वजह से एनर्जी और काम जो किए जाते हैं। अब हीट दो तरह की है। एक तो एनर्जी जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है फूड की वजह से। दूसरा जो न्यूक्लियर जितने भी हमारे पास कह सकते हैं हम कि न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनमें जो एनर्जी बनती है वो तमाम इससे रिलेटेड है हीट की वजह से। और इनकी वजह से काम क्या होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी मौजूद है तो ही हम काम कर पाते हैं। अदर हमारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डाला जाता है तो वो क्या कर रहा होता है? हीट अप कर रहा होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, डेट्स वाई वो चल रही होती हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करें कि थर्मोडायनामिक्स है क्या, तो हीट और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप जिसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होती है और काम किया जाता है, इन तमाम के बारे में स्टडी किया जाता है। कहाँ पर? थर्मोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। इलेक्ट्रिसिटी जो फिज़िक्स की ब्रांच है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अब ये कौन से हैं? ये रुपये पैसे वाले चार्जेस नहीं हैं, ये चार्जेस हैं करंट के, लाइट के, जो आपके घर में भी आती है, हमारे स्कूल में लाइट जिनकी वजह से हमारे पंखे, बल्ब और जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो तमाम काम करते हैं। उनके बारे में रेस्ट और मोशन, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो मोशन मोड में आ जाते हैं, यानी में उनमें काम होना शुरू हो जाता है। तो फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह रेस्ट और मोशन के मोड में जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैग्नेट के बारे में पढ़ना और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना कहाँ पे किया जाता है? मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म आपको पता है, यहाँ पर एक डायग्राम भी बनी हुई है। लोहे के साथ मैग्नेट के साथ काफ़ी सारी लोहे की छोटी छोटी पिन्स हैं, पेपर पिन्स भी हैं और दूसरी पिन्स भी हैं जो कि क्या कर रही हैं? चुंबक के साथ चिपक रही हैं। ये मैग्नेट है।
ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करना, रिसर्च करना, मज़ीद इसके ऊपर काम करना, ये तमाम किस में किया जाता है, मैग्नेटिज़म में। एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। एटॉमिक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, एटम के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे बना, उसकी कंपोजिशन कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ उसमें कितनी खसूसियात हैं कि वो कौन से दूसरे एटम के साथ रिलेट कर सकता है, कंबाइन कर सकता है तो मॉलिक्यूल बनाएगा, उसमें कौन कौन सी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें पाई जाती है। आयंस आपने पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह बना हुआ है, इन तमाम के बारे में स्टडी हम करते हैं किसमें, एटॉमिक फ़िज़िक्स में। तो आज आपको मैं हाफ ब्रांचेस डिस्क्राइब करूँगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट हाफ करेंगे। बायोफिज़िक्स, it is concerned with the application of physical methods and explanation to biophysical system and structures। बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशन आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल्स में बड़े आम नज़र आएगा आपको ये रिलेशन। वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी जो है वो सीजर्स मिलती हैं, कटिंग करने के लिए बैंडेजेस मिलती हैं, वहाँ पर सी सेक्शन के अंदर चले जाएं जहाँ पर ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पर जितने भी आलात आपको मिलेंगे वो तमाम फ़िज़िक्स के रूल्स के मुताबिक बनाए गए होते हैं। और उसमें बायो की एप्लीकेशन क्यों यूज़ की गई होती है, क्योंकि वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो फिज़िक्स और बायोलॉजी आपस में मिलकर जो फ़िज़िकल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, किस लिए, बायोफिज़िकल सिस्टम को रन अप करने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो उसे हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो बायोलॉजी के अंदर फ़िज़िक्स के रूल्स को अप्लाई करके जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, फिर मेडिकल लाइन में या अदर इंजीनियरिंग लाइन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आते हैं, तो वो तमाम बायोफिज़िक्स कहलाती है। इन तमाम के बारे में स्टडी जहाँ हम करते हैं या जिनको हम पढ़कर ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखते हैं, वो क्या कहलाती है, बायोफिज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडी फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक्स आपको मैं बता दूं, ये रोशनी को डिफ़ाइन करता है और स्टडी करते हैं हम इसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को। फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो क्या है, हमारी आँखों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हम ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, लेंस इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं फ़िज़िक्स के, वो हम कहाँ स्टडी करते हैं, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कौन से ग्लास को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर वगैरह के बारे में, फोकल लेंथ वगैरह के बारे में, वो तमाम ऑप्टिक्स से रिलेटेड करती हैं, तो देन आप इसको ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं, लाइट से रिलेटेड हैं, उन तमाम की स्टडी हम कहाँ करते हैं, ऑप्टिक्स में। तो आज के लिए हम ये 7 ब्रांचेस को हमने स्टडी किया है और समझा है। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और इनको मज़ीद अपने पास एलेबरेट कीजिएगा कि आपको समझ आया है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप जब हम स्कूल ऑन करेंगे तो फिर आप मुझसे तब भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।